और दिल्ली से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का पहला चरण लागू कर दिया है। अब इस ग्रैप 1 के तहत धूल नियंत्रण के लिए एंटी स्मॉग गन्स का प्रयोग किया जाएगा। सभी जो निर्माण कार्य है या ध्वस्तीकरण स्थल है वहां पर स्ट्रिक्ट डस्ट कंट्रोल के उपायों को लागू करना भी अनिवार्य होगा। 500 वर्ग मीटर से बड़े प्रोजेक्ट्स को स्वीकृत डस्ट मैनेजमेंट प्लान का पालन करना होगा। और इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य राजधानी के लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित हवा उपलब्ध कराना है। और ग्रैप 1 के तहत हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम कदम उठाए जाएंगे और ये अनिवार्य किया जा रहा है। कुछ चीजें हैं जो ग्रैप 1 के तहत एक्टिवेट हो जाती हैं और उनकी निगरानी भी की जाती है और जिसका उद्देश्य यही है कि लोगों को स्वच्छ हवा मुहैया हो सके। ग्रैप 1 लागू किया गया है। अगले जो मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4 दिन बहुत क्रूशियल हैं। मैं दिल्ली के लोगों का पहले तो धन्यवाद भी करता हूं। दिल्ली ने इस पूरे दशक के सबसे ज़्यादा साफ दिन देने में हम कामयाब हुए हैं। मानयोग रेखा गुप्ता जी की सरकार और दिल्ली के लोगों के सहयोग के कारण अभी ग्रैप 1 लगा है, जिसके हम कुछ बंदिशें लगाई गई हैं। मकसद यह है कि दिल्ली के लोगों को साफ़ हवा मिले। दिल्ली के लोग साफ हवा में उन चीज़ों के ऊपर रोक लगानी जरूरी थी दिल्ली के लिए हवा को साफ रखने के लिए, जो इसलिए ग्रैप 1 को लगाया गया है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरेंद्र, ग्रैप 1 को लागू कर दिया गया है। जाहिर है कि लक्ष्य यही है कि भाई प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, इस पर नियंत्रण हो सके। आज प्रदूषण का क्या स्तर है और ये जो ग्रैप 1 के तहत कदम उठाए जा रहे हैं ये भी जमीन पर कितने दिख रहे हैं? देखिए ममता जी, जिस तरह से अक्टूबर से नवंबर तक अगर बात करें जो दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है, इसमें जो है वायु जो गुणवत्ता सूचकांक है वो बढ़ जाता है। और अगर हम आज की बात करें तो आज सुबह जो दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 201 पे पहुंच चुका है। यानी कि जो ये पूरा मैं आपको वायु गुणवत्ता जो सूचकांक है 201 से 300 तक जो खराब स्थिति में माना जाता है। यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक का जो 0 से 50 है वो अच्छा माना जाता है, 51 से 100 तक संतोषजनक होता है और 101 से 200 तक खराब और 201 से 300 तक बहुत खराब। तो यानी कि अभी खराब स्थिति में है। लेकिन दिल्ली सरकार ने एक्शन लिया है और दिल्ली सरकार ने इसको लेके एक ग्रैप की सब कमेटी बनाई है जो स्थिति का जायजा ले रही है और लगातार दिल्ली सरकार ने कुछ दिल्ली में पाबंदियां लगा दी है। मैं आपको बता दूं ममता जी, जिस तरह से पर्यावरण के जानकार जो है पॉल्यूशन के लिए पूरी तरह से व्हीकल्स से जो होने वाला उत्सर्जन है उसको मानते हैं। इसके अलावा जो औद्योगिक गतिविधियां होती हैं जिसमें इंजन की और जो वाहनों का जो पॉल्यूशन है वो जिम्मेदार माना जाता है। इसके अलावा लगातार आपने देखा पिछले कई सालों से पड़ोसी राज्यों में खेती के बाद पराली को जलाने का एक प्रचलन था और वायु जो पॉल्यूशन को लेकर जिस तरह से मौसम बदल रहा है वो भी एक कारण माना जाता है। तो दिल्ली सरकार इस समय निगरानी कर रही है और मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली में जो है कूड़ा फेंकने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने साफ तौर से दिल्ली वासियों से अपील की है कि वो पेड़ लगाएं और हरियाली को बढ़ावा दें। इसके अलावा जिस तरह से अभी मेरे सहयोगी विकास बता रहे थे कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर निर्देश जारी किए, दिल्ली सरकार ने भी लोगों से आग्रह किया है कि वो पटाखों को जलाने से बचें क्योंकि पटाखे जो है पर्यावरण के लिए बेहद ही खतरनाक होते हैं। तो पर्यावरण के अनुकूल ही अपने त्योहारों को मनाएं। चूंकि दिवाली में समय है, ये बात स्पष्ट है कि प्रदूषण पर अगर नियंत्रण लगाना है तो सबको मिलकर काम करना होगा। ऐसे में जो कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं या जो आह्वान किया जा रहा है, नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वो उनका भी पालन करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए।